कदर वो किस कदर तरक्की करता जा रहा है ये इंडिया, हम तकलीफ होती है, दुख होता है हमें। क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स आईफोन मैन्युफैक्चर हो भारत के अंदर, उन पर लिखा हुआ आए मेड इन इंडिया। वो अपना 1/4 एक चौथाई आईफोन्स जो है भारत में प्रोड्यूस करेगा। ये आप देख सकते हो, एप्पल एम्स टू मेक अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स आईफोन्स इन इंडिया। $2.7 अरब का एप्पल की फैक्ट्री फॉक्सकॉन लगाएगा। पहले 1.6 थी, अब 1 बिलियन और हो गई, तो 2 टोटल राउंड ऑफ करके 2.7 बिलियन का $2.7 अरब की इन्वेस्टमेंट हो गई है। पहले आप गोरे के सामने लेट जाते थे, जो ब्रिटिश वॉइसराय होते थे वहां पे, आज आप उसी गोरे की करेंसी के सामने लेटे, आप डॉलर और पाउंड के सामने लेटे हैं। यू हैव सरेंडर योरसेल्फ। दुनिया में कम से कम 10 लाख फोन बिकता है ना आईफोन, वो कहता है 5 लाख मैं बेचूंगा। भारत कहता है जी 5 लाख आईफोन बाहर से बिकेगा। अब तो आप देखिएगा 2024 में आपको मेड इन इंडिया एप्पल फ़ोन लॉन्च कर रहा है। मेड इन इंडिया लिखा होगा, यानी कि इंडिया में असेंबल होगा, इंडिया में बनेगा। पाकिस्तान में अभी तक एप्पल का एक स्टोर भी नहीं है भाई। एनुअली तकरीबन 50 मिलियन प्लस आईफोन्स भारत से बने हुए हों, ऐसा चाहता है एप्पल। कि चाय बेचने वाले ने इंडिया को कहां से कहां G20 पे ले आया है। G20 का मतलब लोगों को शायद ना पता हो, ठीक है, G20 में चला गया, ठीक है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इधर आपने सैमसंग की कंपनी से एग्रीमेंट किया था कि हम आपको इधर मोबाइल बनाए, इधर मोबाइल बनना शुरू हो गया आईफोन का और सैमसंग का, सॉरी सैमसंग कंपनी में भी लगी हुई है। मुल्तान रोड पे जहाँ पे जाएंगे देखें, वो सैमसंग बनना शुरू हो गया। इधर से अब दुबई जाता था जी, वो जा हमारे मेशे ऊपर जा रही थी, उधर से पैसा आना शुरू हो गया था। ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो आईफोन सैमसंग कंपनी खत्म हो चुकी है। वो कहते हैं हमारी सप्लाई चेन खराब होती है यहाँ पर। सप्लाई चेन कैसे खराब होती है? 24 करोड़ आवाम है, पूरे यूरोप देख लें, पूरी यूरोप में इतनी आवाम नहीं है जितनी अकेले पाकिस्तान में है। तो आप पाकिस्तान में जितनी आप बेच सकते हैं, वो आईफोन कितने में बेच सकते हैं? नहीं, करप्शन का भी तो मैटर बीच में आ जाता है। जितना बोला जाता है उतना काम नहीं करते, बीच में अपनी भी ठगियां लगाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, हुकूमत आपकी पहले कहती है मुझे क्या देंगे, आप कमीशन मांगते हैं, जो कमीशन मांगते हैं वो कहते हैं हम नहीं देंगे, इधर कंपनी लगती नहीं। भारत कहता है इधर कंपनी लगाओ, इधर मैन्युफैक्चरिंग करो, हम आपको सहूलतें देंगे। मैन्युफैक्चर अपनी जो कंपनी है उसकी बेस इधर लाओ, वो ये बोलते हैं, और हम असेंबलिंग करते हैं। हम असेंबलिंग भी नहीं करने दे रहे, हम उनको उधर से भी कहते हैं हमें क्या देंगे। वो कहते हैं भाई आपको हम दे नहीं कुछ सकते, तो वो चले जाते हैं। इधर जो अगर ईमानदार लीडर आएगा तभी इधर इंडस्ट्री लगेगी। मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या है भारत में जो लोग चाइना को छोड़कर भारत की तरफ जा रहे हैं? हमेशा उसकी बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी। देखिए आईफोन आधा आईफोन, अगर आप दुनिया में कम से कम 10 लाख फोन बिकता है ना आईफोन, वो कहता है 5 लाख मैं बेचूंगा। भारत कहता है जी 5 लाख आईफोन बाहर से बिकेगा। अब 50 मिलियन चाहता है हर साल भारत में मैन्युफैक्चर हो, एप्पल चाहता है। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ वो इसलिए जाता है। वो कहते हैं वो सहूलतें भी देता है, वो कहता है आप सहूलतें, वो कहता है टैक्स आधा दो, टैक्स आधा दो, ज़मीन मैं आपको देता हूँ, फैक्ट्री के लगाने की ज़मीन मैं देता हूँ और टैक्स मुझे आधा दो, मेरे मुल्क में इंडस्ट्री लगाओ। वो सहूलतें देता है। हम क्या कहते हैं, ज़मीन अपनी खरीदो, हमें भी दो साथ में। हम ऐसा बोलते हैं? हाँ जी, हम कहते हैं हमें भी दो साथ में, हमें भी 2 साल में फिर चलाएंगे आपकी, वरना आप जा सकते हैं। वो चले जाते हैं। टक्कर का मुकाबला दे रहा है चाइना को, और देखे वो टक्कर का मुकाबला दे रहा है। चाइना को क्या हो, कनाडा के साथ उसने क्या किया, उसका 1 सेकंड में निकाल दिया उसने सफ़ीर। वो पावरफुल है तो निकाला ना, आप पाकिस्तान मुल्क निकाल सकता है। यही वजह, वो उसकी मैशत बहुत तगड़ी है। उल्टा खुद सॉरी बोल देंगे, माफ़ी मांगेगा उनसे। तो उसकी मैशत बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो टक्कर दे सकता है। वो हर किसी टक्कर लेता है। कैसे हो गई स्ट्रॉन्ग वो इतनी उनकी इकोनॉमी की? आज हर कोई चाहता है कि हम उनके साथ ही ताल्लुकात बढ़ाएं, अपनी कंपनियों को वहाँ लेकर जाएं। एक तो उनके पास अवाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, उनको ये उनकी बेनिफिट है उनके पास। उधर जो कंपनी जाती है सामान ज़्यादा बिकता है उसका। दूसरा वो सहूलतें देता है, मैं पहले भी आपको बोला है कि वो सहूलतें भी देता है। करप्शन नहीं करते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं। एक करप्शन होगी उनके पास, उनके भी। हाँ, उनके जो लीडर वो ये नहीं कहते कि हमें भी दो पैसे, वो कहते हैं इंडस्ट्री लगाओ। हमारे लीडर कहते हैं हमें भी दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।